Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners. Today the topic of the video is Linen by Winston Churchill from the book Modern English Prose by Guy Buas. But before that, please subscribe my channel and also press the bell icon. So let's start. First, we will see the introduction of the writer Winston Churchill. He is a brilliant writer. In this essay on linen, he has given an estimate of personality, career, and achievements of the 20th century reformer whose name was Linen. This linen has been taken from Winston Churchill's book Aftermath. इस पीस में विंस्टन चर्चिल ने लिनन के इंटेलेक्ट के बारे में बताया है, उसकी पर्सनैलिटी को प्रेज किया है और उसको बताया है कि ही वॉज एन इंटेलेक्चुअल. बट उन्होंने इस पीस के अंदर जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था लिनन ने कम्युनिज्म का, उसके ऊपर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, यानी कि वो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ थे. बिफोर द स्टार्ट ऑफ द समरी आई विल गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ लिनन, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए हु वॉज लिनन एंड व्हाट डिड ही इंट्रोड्यूस. Linen's real name was Vladimir Ilyak, who was born in 1870 and was a son of a schoolmaster. Lenin is regarded as one of the greatest revolutionary figures of the 20th century, who founded the Soviet Union by developing a synthesis of Marxism and his ideas. जो मार्क्सिज्म थ्योरी है उसको बहुत ज़्यादा लेनिन ने प्रमोट किया और उसको इम्प्लीमेंट किया इकॉनमी के लिहाज से. लिनन जो है वो कार्ल मार्क्स की थ्योरी को बहुत ज़्यादा उनसे इन्फ्लुएंस थे, जो कि थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म कार्ल मार्क्स ने प्रेजेंट की उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे और उसी को वो इम्प्लीमेंट करना चाहते थे. तो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म का जो मैक्सिम है, इट इज़ दैट फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू देयर नीड, यानी कि हर एक इंसान अपनी कंट्रीब्यूशन देगा कंट्री की वर्क में और उसको हर एक इंसान को उसकी नीड के मुताबिक आगे से फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी. कम्युनिज्म इज़ अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें एक क्लासलेस सोसाइटी बनाई जाती है और प्राइवेट ओनरशिप को ख़त्म किया जाता है, यानी कि इसके अंदर अपर क्लास या लोअर क्लास जैसा कोई सिस्टम नहीं होता, सबको इक्वालिटी दी जाती है और इसमें कोई ख़ास ऐसे प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह या करेंसी भी नहीं होती और जो वेल्थ होती है वो सिटीजन्स के अंदर इक्वली डिवाइड की जाती है, हर एक इंसान की नीड के मुताबिक इंसान जो पूरी वेल्थ है कंट्री की वो डिवाइड कर दी जाती है. सो लिनन सपोर्टेड दिस. ही वॉज ए स्टॉन्च बिलीवर ऑफ कम्युनिज्म एंड ही ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड इट विद एन आयरन हैंड. सो 1917 में जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ तो लिनन वॉज द मेन फिगर इन इट. प्रोविजनल गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया बॉल्शेविक्स ने, विच वॉज द पार्टी लेड बाय लिनन, जिसने कम्युनिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और पूरी सिस्टम इसका इम्प्लीमेंट कर दिया रशिया के अंदर. सो दिस इज़ द सिस्टम जिसकी बिहाफ पे इस ऐसे के अंदर विंस्टन चर्चिल ने लेनिन को इसमें एवेलुएट किया है उसके कैरेक्टर को. सो दिस इज़ अ पावरफुल अकाउंट ऑन लेनिन एंड इट इज़ ऑल्सो टिंच्ड विद प्रेजुडाइस, क्योंकि जो चर्चिल हैं उन्होंने उनके सिस्टम के लिए जो लेनिन ने कम्युनिज्म का इंट्रोड्यूस कराया था उसके खिलाफ एंटीपैथी दिखाई है, उन्हें वो पसंद नहीं आया सिस्टम. सो दिस essay is also tinged with prejudice on Churchill's behalf. So this was the overall background. Now let's start the summary of the chapter. The writer starts the article that Lenin was an evil genius and he was a curse for Russia. यानी कि लेनिन जो है वो रशिया के लिए एक कर्स बनकर आया था. क्यों? क्योंकि लेनिन के एक्शंस इस किस्म के थे जो रशिया के लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव साबित हुए. चर्चिल ने ये भी कहा है कि लेनिन ने जो भी रशिया के अंदर किया, इट वॉज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ अ रिवेंज जो कि वो लेना चाहता था on behalf of his brother, because his brother was executed in 1894. उसके भाई को 1894 में कत्ल कर दिया गया था, मार दिया गया था और इसकी वजह से लेनिन ने जब वो अपनी आंखों से देखा तो उसके अंदर एक बदले की आग भड़की और उसने कहा कि जिस सिस्टम ने उसके भाई को मारा है उसी सिस्टम से वो बदला लेगा. सो राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि लेनिन ने इस वजह से भी रशिया के अंदर अपनी ये कैंपेन चलाई. चर्चिल ने ये कहा है कि जो लेनिन ने अचीव किया दैट वाज नॉट गुड आइदर, यानी कि उसने जो भी सिस्टम के बाद उसने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, चर्चिल सेज दैट इट वाज नॉट गुड.
कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पुअर पीपल को जो है उससे हेल्प हो जाती है, क्योंकि जो है कम्युनिज़्म की अगर हम उसको कंपेयर किया जाए तो जो है कम्युनिज़्म में प्राइवेट ओनरशिप वगैरह सब ख़त्म कर दी जाती है। तो चर्चिल ने कहा कि इससे बेहतर डेमोक्रेसी है जिसके अंदर सबको इक्वालिटी दी जाती है, जस्टिस दिया जाता है, लिबर्टी है दी जाती है। तो जो कम्युनिज़्म के गोल्स थे वो अचीव करने में कम्युनिज़्म जो है वो फेल हुआ। इससे बेहतर डेमोक्रेसी थी विच ऑल्सो यूथ सपोर्टेड, क्योंकि यूथ के लिए बेहतर ज़्यादा डेमोक्रेसी थी। कम्युनिज़्म हैड नथिंग टू डू विद यूथ्स वेलफेयर. So Churchill is he is all about antipathy towards the system of communism. चर्चिल ने जो कम्युनिज्म पे अटैक स्टार्ट किया है वो इस तरह से किया है कि जर्मन्स ने जब लेनिन को रशिया भेजा था तो वो उनका एक पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी थी रशिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इस तरह से कि जब जो है लेनिन को पेट्रोगार्ड के अंदर सीक्रेटली जर्मन्स की हेल्प से एंटर कराया गया। लोगों ने चर्चिल का कहना है कि एक स्ट्रैटेजिक एक्ट था जर्मन्स की तरफ से कि अपनी रशियन एम्पायर जो उनकी दुश्मन है उनको ख़त्म करने के लिए। किस तरह से कि जर्मन्स पहले ही बहुत सारे अटैक कर चुके थे, उन्होंने बहुत हर किस्म के तरीके आजमा लिए थे, जैसे कि उन्होंने पॉइजन गैस हैवी लेवल पे छोड़ी थी। उसके अलावा अमेरिकन पैसेंजर शिप्स में उन्होंने सबमरीन अटैक्स करना शुरू कर दिए थे विच वी ऑल्सो रेड इन लुजिटानिया। उन्होंने हर एक मीन इस्तेमाल कर लिया था रशियन एम्पायर के खिलाफ। एंड व्हाट वाज द बिगेस्ट वन वाज नाउ टू सेंड लेनिन टू रशिया. But Churchill appreciates and praises the personality of Lenin as an individual, that he was a man of great potentiality. उसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था और उसने कार्ल मार्क्स के जो भी मैग्ज़म थे और जो उसकी थ्योरी थी उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसने ट्रांसलेट किया और उसको एक्शन में बहुत ही फोर्सफुल तरीके से लाया। उसने चर्चिल ने यहाँ पर लेनिन को वेंजियंस का नाम दिया है विच मीन्स रिवेंज. Writer says that Lenin was a petty noble by birth, whose father was a school inspector. And at the age of 16, he saw his brother getting executed. So this was the reason कि राइटर ने उसको वेंजियंस का टाइटल दिया है कि यानी कि अपने भाई को इस हालत में देखकर लेनिन के अंदर एक रिवेंज की आग भड़की जिसके लिए वो इस सिस्टम के खिलाफ हो गया। और राइटर कहते हैं कि लेनिन ने बदले की खातिर ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। राइटर यहाँ पे लेनिन की पोटेंशियलिटी को डिस्क्राइब करके कहते हैं कि लेनिन वाज द अलोन पर्सन जो कि कम्युनिज्म को फोर्सफुली इम्प्लीमेंट कर सकता था। उसने रशियन मोनार्की के खिलाफ आवाज़ उठाई, वॉर्स की और ऐसी स्ट्रेटेजिक कैंपेन्स बनाई जिससे कम्युनिज्म उसने बहुत स्ट्रांगली इम्पोज कर दिया। उसकी जो स्ट्रॉन्ग विल थी और उसकी टफ बॉडी थी उसने इन दोनों ने उसको हेल्प की कम्युनिज्म को और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने में और जो उसके अपने गोल्स थे उनको अचीव करने में। बट क्या हुआ कि राइटर कहते हैं कि इवेंचुअली ये उनकी जो क्वालिटीज़ हैं लेनिन की ये कम होना शुरू हो गई। उनके माइंड और बॉडी दोनों जो है वो बीमारी की वजह से मुतासिर हो गए और वो कम इसी वजह से उनकी जो क्वालिटीज़ हैं और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कम होना शुरू हो गई। तो राइटर कहते हैं कि इतना कि जब उन्होंने फुली तरीके से रेवोल्यूशन कर चुके थे और इतना बड़ा चेंज ला चुके थे तो अब वो जो है इस पॉइंट पे पहुंच चुका था रेवोल्यूशन कि उसको अनडन नहीं किया जा सकता था, उसको बैक नहीं लिया जा सकता था। बिकॉज राइटर ऑलवेज रिमेंबर कि दैट इन दिस एसे चर्चिल इज अगेंस्ट कम्युनिज्म, ही इज हाईली अगेंस्ट कम्युनिज्म एंड दैट्स वाई ही इज सेइंग कि जो हार्म लेनिन ने किया है यानी कि कम्युनिज्म फैलाना हार्म था तो वो जब वो कर चुका था उसको अनडन करना बहुत मुश्किल हो चुका था बिकॉज लेनिन वॉज नाउ इल एंड ही कुड नॉट यूज हिज पोटेंशियल्स एनी मोर। क्योंकि राइटर कहते हैं कि जो रेवोल्यूशन लेनिन ने लाया था उसमें मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग दिस। उसके अंदर हर किस्म के मेन एंड वुमेन हर एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से साइंटिस्ट, रिलीजियस स्कॉलर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स हर एक सोसाइटी में से बहुत से लोग मर चुके थे। यानी कि 2/3 ऑफ देम जो उनमें से पेजेंट्स थे वो मर चुके थे जबकि जो रेवोल्यूशन था वो पेजेंट्स के लिए ही किया गया था, उनकी आवाज़ को उनको आवाज़ उठाने के लिए उनकी किया गया था। तो राइटर सेज कि उनमें पेजेंट्स को ही ज़्यादा नुकसान हुआ तो जिसकी वजह से राइटर सेज कि जो भी उन्होंने रेवोल्यूशन लाया इट वॉज नॉट गुड एट ऑल। So Lenin as such achieved himself the distinction of an unequal killer of men and women. यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोगों को sarcastic remarks और tinged with prejudice ये ऐसे लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत उन्होंने राइटर ने unequal killer of men and women का टाइटल लेनिन को यहाँ पे दिया है।
अब राइटर कहते हैं कि लेनन ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ रिवेंज की खातिर और वेंजेंस के लिए किया था, लेकिन लेनन ने उसको ऐसा इंप्रेशन दिया दैट वट एवर ही वॉज डूइंग वॉज वेरी लॉजिकल एंड सेंसिबल थिंग, क्योंकि उन्होंने उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट किया और इस तरह से शो कराया कि वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल लॉजिकल थिंग है और जो है इसमें कुछ भी ऐसा नॉनसेंसिकल नहीं है। फिर राइटर उनकी डिस्क्राइब करते हैं पर्सनैलिटी को दैट लेनन्स पर्सनैलिटी वॉज बेस्ड ऑन कॉन्ट्राडिक्शंस। किस तरह से कि लेनन जो है वो ज़्यादातर लॉजिक और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, पर जहाँ उन्हें मौका मिलता था तो वो खुद ही, और अगर उन्हें सूटेबल लगता था तो वो इन लॉजिकल और प्रिंसिपल से खुद ही मुकर जाते थे। तो इसलिए राइटर कहते हैं कि ही वॉज फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। राइटर सेज कि लेनन जो है वो वांटेड टू बिकम द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, बट इंस्टेड उन्होंने वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया। इसी तरह से कभी कभी वो बहुत ज़्यादा सिंपथाइज करते थे पीपल के साथ, और ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर मिलियंस एंड मैसेस, बट एट द सेम टाइम ही बिकेम क्रूअल एट सम मोमेंट्स। That he would take a long time in deciding the fate of a single individual, but would not hesitate a moment to order the killing of whole communities. Then writer says the Lenin was also a repudiator, यानी कि हर एक चीज़ को धुतकारने वाला, उससे फिरने वाला, मुकरने वाला। या जैसे कि उसने पहले शुरू किया अपना करियर कैसे कि उसने होल वर्ल्ड की अपोजिशन की, उसने रिलीजन को नेगेट किया, मोरल वैल्यूज़ को तोड़ा, लॉज एंड कस्टम्स को तोड़ा, और दूसरे नेशंस के जो प्रिंसिपल्स और रूल्स हैं उनको तोड़ा, यानी कि पूरी ह्यूमन सोसाइटी के स्ट्रक्चर को उसने हिला के रख दिया। बट इन द एंड क्या हुआ कि उसने ये सब करने के बावजूद अपनी ही पॉलिसी को कहा कि ये गलत थी, यानी कि जो बैन ऑन प्राइवेट ट्रेड उसने किया था उसी को ही उसने गलत माना और एडमिट किया कि हाँ उसने जो सारा सिस्टम लॉन्च किया था इट वॉज अ फॉल्ट आफ्टर हैविंग किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। चर्चिल यहाँ पे सार्केस्टिकली रिमार्क करते हैं कि ये जो कन्फेशन है, जो एडमिट किया है लेनिन ने कि अपनी गलती मानी है, दैट इज़ अ वेरी नोबल एक्ट। ये उनका बहुत एहसान है कि उन्होंने अपनी गलती को माना है यहाँ पर, और हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि चर्चिल कहते हैं कि अब जो इतने सारे लोग मर चुके हैं उनको तो इस तरह एडमिट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो तो दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकते। इसी तरह से फिर यहाँ पे एक और आयरॉनिक रिमार्क वो देते हैं कि अगर लक ने लेनिन का साथ दिया तो नेक्स्ट टाइम अगर उन्होंने ऐसा कोई प्लान लॉन्च करना भी होगा तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मारेंगे जो गलत होंगे, या उन्हें कि क्योंकि वैसे भी लेनिन के लिए मैन तो ऐसे हैं, आम लोग तो ऐसे हैं कि जो कि एक एक्सपेरिमेंट है उनके लिए, जिनके लिए जो कि एक रॉ मटेरियल है एक्सपेरिमेंट का, जिनको हम मार सकते हैं अपनी मर्जी से जस्ट टू एक्सपेरिमेंट that whether a system works or not. फिर चर्चिल कहते हैं कि जब इतना बड़ा रेवोल्यूशन किया और इतने मिलियंस ऑफ पीपल इसमें मर गए तो चर्चिल कहते हैं कि लेनिन वाज हॉन्टेड बाय द सेंस ऑफ गिल्ट। उसे गिल्ट होता था वक्तन फॉर वक्तन और उसे बुरा लगता था, तो तब वो अपने इस गिल्ट को हटाने के लिए घर के चोर्स वगैरह किया करता था, घर के काम करता था, वॉशिंग द डिशेस एंड देन मोइंग द लॉन, और जो है फिर उसके बाद वो अपनी लेकिन वो इस आहिस्ता आहिस्ता सेंस ऑफ गिल्ट उसको खाती गई, उसको अंदर से वो जो है तबाह करती गई, उसका पीस ऑफ माइंड ख़राब करती गई, यहाँ तक कि वो प्रेयर्स मांगने पे मजबूर हो गया, और जिसने उसने क्रूअल एक्ट्स किए थे अब ना उसको वो दुख दे रहे थे अंदर से, और जो प्रेयर्स थी वो भी उसको कोई सुकून नहीं दे रही थी टिल ही डाइड। देन यहाँ पे चर्चिल ने कंक्लूजन दिया है कि लेनिन को जो ये हालत हुई उसने फिर रोशनी देखी, यानी कि उसको आखिरकार असलियत नज़र आ गई कि उसने गलती की थी, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि उसकी माइंड और बॉडी दोनों इतने वीक हो चुके थे कि वो अपनी इन चीज़ों को अनडन नहीं कर सकता था जो उसने बुराई फैलाई थी। और उसका एक इंटेलेक्ट ही था जिसने लोगों को फोर्सफुली कम्युनिज्म में लाया, और यही उसका इंटेलेक्ट था जो उसे उनको बाहर ला सकता था, बट देन अगेन हिज माइंड एंड बॉडी वर वीक नाउ। So writer very beautifully in this one line concludes that his birth and also his death was a misfortune, यानी उसका पैदा होना भी एक मिसफॉर्चून था जिसने इतनी तबाही मचाई, और अब उसकी डेथ भी एक मिसफॉर्चून थी क्योंकि इससे पहले कि वो उस तबाही को अनडन करता वो मर चुका था। So this was the summary of Lenin. Hope you liked my video. Please give it a thumbs up and subscribe my channel.